मूवी के आगाज में हम 4 स्नेक हंटर्स को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर बेचना होता है। अब हम देखते हैं कि ये 4 स्नेक हंटर्स बहुत ही खतरनाक आइलैंड पर जाते हैं जिसका नाम स्नेक किंग आइलैंड होता है। फिर उसके बाद उनमें से एक आदमी जिसका नाम वैंग होता है वो एक मुर्ग को रस्सी बांधकर एक बड़े से खड्डे में डाल देता है ताकि उसको चारे की तरह इस्तेमाल करके सांप को पकड़ सके। उसके बाद जब रस्सी टाइट होती है तो उसको पता लग जाता है कि मुर्गी को किसी चीज ने पकड़ लिया है। वो तुरंत रस्सी को खींचने लगता है लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है। उनको यकीन हो जाता है कि इस खड्डे में जरूर कोई बड़ा सांप है जिसको बेचकर वो लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर ताइजी का दोस्त वैंग उसको बताता है कि मैं रस्सी के जरिए खड्डे में जाकर सांप को पकड़ता हूँ। जैसे ही मैं उस सांप को पकड़ूं तुम लोग मुझे बाहर खींच लेना। और फिर हम देखते हैं कि वैंग अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप के डंक से बच सके। जैसे ही वो नीचे जाता है उसको एक सांप दिखाई देता है। वो अपना हाथ आगे करके उस सांप को पकड़ लेता है और फिर ताइजी को आवाज देता है कि मुझे ऊपर खींचो। ताइजी उसको ऊपर खींचने की बजाय उससे मजाक करने लगता है और तभी वहाँ पर अचानक से बहुत बड़ा सांप आ जाता है। वैंग उस सांप को देखकर डर जाता है और ताइजी को कहता है मुझे बाहर निकालो। तभी उनको लगता है कि वैंग सच में मुसीबत में है। वो सब मिलकर उसको ऊपर खींचते हैं लेकिन तभी वो बड़ा सांप उसको अंदर खींच लेता है और एक ही झटके में उसे खा जाता है। वो सब ये देखकर डर जाते हैं और उसी वक्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात के समय बाकी 3 स्नेक हंटर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डरे होते हैं और ताइजी को बुरा भला कह रहे होते हैं क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। तभी उनको एहसास होता है कि उनकी बोट के पास कुछ आ गया है और उनकी नाव झटके खाने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी समुद्र में गिर जाता है और वो सांप उसको निकल जाता है। ताइजी ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर अचानक ताइजी को वो सांप बोट के ऊपर दिखाई देता है। तभी वो सांप ताइजी को भी खा जाता है। अब उस नाव में बस एक हंटर रह जाता है जिसका नाम बॉयमैन होता है। वो डर के मारे पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तभी वो सांप उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि पास में एक कैमरा पड़ा हुआ है जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था और आखिर में वो सांप उस हंटर को भी खा जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चैंग यंग होता है जो एक घर में एक सांप को पकड़ने जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी और एक छोटा बच्चा एक सांप के बीच फंसे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि चैंग यंग बहुत महारत से उस सांप को पकड़कर उस आदमी और छोटे बच्चे को बचा लेता है। फिर चैंग यंग के पास उसका दोस्त आता है और वो उसको बताता है कि उसके दोस्त बॉयमैन को कुछ हुआ है और उसको वीडियो दिखाता है कि हमारा दोस्त मर गया है और बताता है कि जो लोग सांप का शिकार करने स्नेक आइलैंड पर गए थे वो सब मारे जा चुके हैं। उनमें से एक की बॉडी जंगल के किनारे मिली। फिर हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है। वो चाहता है कि स्नेक किंग आइलैंड को एक खूबसूरत पैलेस बनाया जाए जहां लोग सैर करने आया करें और वो इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। फिर हम देखते हैं कि चैंग यंग स्नेक हुबा के लोगों के पास जाता है और उनको मीटिंग में बताता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वो लगभग 15 मीटर बड़ा है और ऐसे बड़े सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही बड़े होते थे। और वो बताता है कि वीडियो में जो सांप दिख रहा है इसने बॉयमैन को मारा है। मीटिंग में मौजूद एक लेडी जिसका नाम स्याओ होता है चैंग यंग का मजाक उड़ाती है और उससे कहती है ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांपों का सदियों पहले ही विनाश हो चुका है। और तभी चैंग यंग वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। चैंग यंग उस जगह को स्नेक किंग रेजेंट सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ही भयानक सांप मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि स्याहू चैंग यंग के बारे में रिसर्च करती है। उसको पता चलता है कि चैंग यंग एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नेक किंग का विलसेज भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बेन जेन लाहू के पास जाता है जो कि स्नेक आइलैंड का विलसेज माना जाता है और बेन जेन लाहू को बताता है कि चैंग यंग स्नेक आइलैंड पर जा रहा है और अगर उसको टाइटन पाइथन मिल गया तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और वो फिर जेन लाहू को कहता है अगर तुमने उसको रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना दूंगा।
जिस पर जन लाहू उसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, जब सरकार वहाँ रिसर्च करने जाएगी तो उनको वहाँ कोई टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि चेंग येंग, उसका दोस्त और वो लड़की स्याहू उस आइलैंड पर जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में वहाँ जन लाहू के कुछ आदमी भी दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जन लाहू अपने आदमियों के साथ उस आइलैंड पर होता है और सांपों को मारकर खा रहा होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में जाता है, जिसके साथ एक कुत्ता होता है जिसको कुछ महसूस होता है और वो भौंकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को एक बहुत बड़े सांप ने डस लिया है और आदमी लड़खड़ाता हुआ वापस आता है। अब हम एक किंग कोबरा को देखते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सब लोग भागने लगते हैं। किंग कोबरा को देखकर सब डर जाते हैं। तभी कैंप के अंदर से 3 लोग निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जॉन और येंग होता है। वो बहन भाई थे और वो सांपों को पकड़ने में काफी महारत रखते थे। तभी जॉन जाता है और किंग कोबरा को पकड़कर जन लाहू को दे देता है। तभी वहाँ पर चेंग येंग आ जाता है और जन लाहू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसको कहता है कि सांप मुझे दे दो। जन लाहू उसका मजाक उड़ाता है और उनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है जिसको चेंग येंग जीत जाता है और चेंग येंग कोबरा सांप को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे जंगल में आजाद कर देता है। और फिर चेंग येंग और उसके साथी उस आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और अपनी रिसर्च का आगाज करते हैं। और तभी वहाँ रात होती है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। चेंग येंग उन दोनों को एक झोंपड़ी में ले जाता है जो उसके पुरखों की है। वो टॉर्च लाइट के जरिए पूरी झोंपड़ी को चेक करते हैं। तभी चेंग येंग के दोस्त के सामने एक बॉडी गिरती है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर चेंग येंग बताता है यही ताइजी है और ये बॉय मैन का दोस्त था। तभी स्याहू कहती है कि इसको टाइटन स्नेक ने निगल लिया होगा और यहाँ आकर उल्टी कर दी होगी। और तभी चेंग येंग के दोस्त को हैरानी होती है कि स्याहू को इतनी जानकारी कैसे है। स्याहू बताती है कि उसने स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफी पढ़ाई की है। तभी चेंग येंग बताता है कि उसके दादा यहाँ टाइटन पाइथन को ढूंढने आए थे। फिर हम देखते हैं कि येंग जो उनका पीछा कर रहा था छोटे छोटे सांपों को झोंपड़ी के अंदर डाल रहा होता है। फिर इसके बाद चेंग येंग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक होता है और फिर उनको एक सांप दिखता है, लेकिन चेंग येंग बड़ी महारत से उस सांप को पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा सांप उसके दोस्त को काट लेता है। दूसरी तरफ हम येंग को देखते हैं जो जबरदस्ती स्याहू को बाहर खींच लेता है। यहाँ चेंग येंग अपने दोस्त को इंजेक्शन देने जा रहा होता है और एन उसी वक्त येंग उसको एक इंजेक्शन मारता है जिससे उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ येंग स्याहू को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ वो बड़ा सांप टाइटन पाइथन आ जाता है और वो येंग को पकड़कर ले जाता है। उसी टाइम वहाँ एक आदमी आकर ये सब देखता है और सांप का पीछा करता है। अब हम देखते हैं कि चेंग येंग और उसके दोस्त की हालत काफी खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर स्याहू आ जाती है और उन दोनों को दवा देती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग जंगल में जाते हैं रिसर्च की गर्ज से। वहाँ येंग उनको बहुत बुरी हालत में मिलता है और साथ में उनको टाइटन पाइथन का फ्लूइड भी मिलता है जिससे उनको पता लगता है कि टाइटन पाइथन अब अंडे देने वाला है। अब चेंग येंग जन लाहू को समझाता है कि वो ये जगह छोड़कर चला जाए क्योंकि ये सांपों का इलाका है, लेकिन जन लाहू उसकी बात नहीं मानता। अब हम देखते हैं कि चेंग येंग, स्याहू और उसका दोस्त एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वो टाइटन पाइथन दिखाई देता है। वो उसकी वीडियो बनाने ही वाले होते हैं कि वहाँ आलिया और जॉन आ जाते हैं जो चेंग येंग को येंग की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चेंग येंग इस लड़ाई में जॉन को शिकस्त दे देता है। स्याहू एक गार में चली जाती है। वहाँ उसको टाइटन पाइथन के अंडे दिखाई देते हैं और वो उनमें से एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेती है। तभी उसको येंग पकड़ लेता है जो अभी मरा नहीं था। वो स्याहू को बाहर जाने से रोकता है। तभी वहाँ टाइटन पाइथन आ जाता है और वो येंग को मार देता है। अब स्याहू बहुत मुश्किल से उस घर से बाहर आती है। उसी वक्त चेंग येंग भी गाड़ी में वहाँ आ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है वो देखते हैं टाइटन पाइथन उनका पीछा करने लगता है। दरअसल स्याहू ने टाइटन पाइथन का अंडा चुरा लिया था, इसीलिए वो उन सब का पीछा कर रहा था। यहाँ चेंग येंग स्याहू को कहता है टाइटन पाइथन का अंडा उसको वापस कर दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन स्याहू ऐसा करने की बजाय उसके दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देती है और उसको कहती है कि चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। फिर स्याहू गाड़ी से उतरकर भागने लगती है, लेकिन एन उसी वक्त वहाँ जन लाहू के आदमी आ जाते हैं
और स्याहू से अंडा लेकर जैन लियाहू को पकड़ा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हाथ मिलाते हैं जैसे उनका मिशन एक हो। ये सब देखकर चैंग यंग बहुत हैरान होता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और उनको कहता है कि हमें इस अंडे को वापस रखना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी जैन लियाहू के आदमी उनको किडनैप करके एक जगह ले जाते हैं और उनके ऊपर एक लाल रंग का पानी डालते हैं जो खून जैसा लग रहा था, जिसे सूंघकर टाइटन पाइथन वहां आ जाता है। जैन लियाहू एक कमरे में बैठकर कैमरे में ये सब देखता है। तभी टाइटन पाइथन चैंग चैंग के पास आ जाता है। चैंग चैंग अपने मुंह से अपने हाथ की रस्सी खोलता है और अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब टाइटन उन पर हमला करता है लेकिन वो बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्याहू भी अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है और रस्सी खोलकर उस कंटेनर पर चढ़ जाती है जिसमें चैंग यांग और उसका दोस्त थे। स्याहू कंटेनर की छत से उनको बाहर निकाल लेती है। अब जैन लियाहू के आदमी और चैंग यांग के दोस्त के दरमियान लड़ाई होती है। दूसरी तरफ आलिया और चैंग यांग एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी टाइटन पाइथन आलिया की आंखों के सामने जॉन को पकड़कर ले जाता है, जिसके बाद आलिया और जैन लियाहू बहुत गुस्से में चैंग यांग और स्याहू से लड़ते हैं। जब जैन लियाहू और चैंग यांग की लड़ाई हो रही होती है उसी वक्त स्याहू उस अंडे के बैग को लेकर भाग जाती है। जैन लियाहू उसका पीछा करता है और स्याहू को बोर्ड पर पकड़ लेता है और बहुत मारता है। तभी वहाँ चैंग यांग आ जाता है और स्याहू को जैन लियाहू से बचाता है। अब हम देखते हैं वो टाइटन पाइथन भी उस बोर्ड पर आ जाता है। चैंग चैंग वो अंडा टाइटन पाइथन के सामने रखता है लेकिन तभी जैन लियाहू वहाँ आकर अंडा पकड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त टाइटन पाइथन जैन लियाहू को खा जाता है और अंडा अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों की जान बच जाती है और वो फैसला करते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि ये आइलैंड टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।